नमस्कार दोस्तों। कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 ये जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र, डिस्प्ले में कुंडली लगी आपको दिखाई दे रहा होगा कि शुक्र 1 नंबर में बैठे हैं और आपकी वृष राशि खाली है। पर इस वृष राशि के अंदर खुशियां लौटेंगी, पर वो ऐसा नहीं कि इनिशियली जब महीने की शुरुआत होगी तो तभी लौटेंगी। वो खुशियां लौटेंगी आपको 19 अप्रैल 2026 को। होगा क्या उस टाइम पर? उस टाइम पर आपकी खुद राशि के अंदर शुक्र आ जाएंगे। शुक्र आएंगे तो बोलेंगे देखो भैया मैं आ गया हूं, अब मैं एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाऊंगा और वो राजयोग भी पूरा 1 वर्ष के बाद बनेगा। ये राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा है, ये राजयोग आपके लिए उन्नति वाला है, ये राजयोग आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, ये राजयोग आपको अकाउंट से, आईटी से, ग्लैमर फिल्म लाइन से, सौंदर्य प्रसारण के तमाम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उससे, आर्ट फिल्म से, इन सभी चीजों से लाभ दिलवाएंगे। यानी कि शुक्र ने कहा कि भैया मैं सपोर्ट कर रहा हूं और बखूबी सपोर्ट कर रहा हूं। तो शुक्र का एडवांटेज अब आपको लेना है। लेना कैसे वो आपके ऊपर है। मैंने तारीख बता दी 19 अप्रैल, यानी कि महीने के 10-11 दिन जाता हुआ महीना आपकी वाह कर सकता है। और भी है बहुत कुछ अभी बताने के लिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही करी है, अभी हम विषय में बहुत लंबे गए नहीं हैं। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि यदि आप मुझसे कोलकाता, पटना या फिर मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अवेलेबल रहूंगा अप्रैल महीने में, निम्नलिखित तारीखों में रहूंगा। आपके सामने मेरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी के रत्न व रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। काफी अच्छा रहे दोस्तों। अब विषय ये आता है कि आखिर ग्रहों का जो ट्रांजिट है, अदर प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, वो आपको किस रूप में सपोर्ट करेगा। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। अब कैरियर अच्छा है तो सब अच्छा है। अब कैरियर के घर में 11 नंबर जहां लिखा है वही कैरियर का घर है और वहीं पर मंगल, बुध और राहु बैठे हैं। राहु वहां बैठ गया, बुध भी बैठ गया और मंगल भी बैठ गया। पर अच्छी बात यह है कि मंगल यहां से आगे निकल जाएगा और वो 2 अप्रैल को चला जाएगा आपके 12 नंबर में। पर अब इसको अच्छा कह लो या बुरा कह लो, अब मंगल कहाँ जा रहा है? सूर्य, शनि और के साथ में त्रिग्रही दोष बनेगा। कैरियर के घर में बुध, राहु रह जाएंगे और बुध कब निकलेगा यहां से? बुध की जो तारीख है निकलने की वो है 10 अप्रैल। तो शुरू के 10 दिनों में बुध और राहु मिलकर के कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये कुछ आपको अकस्मात लाभ दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं वो समझिए। जहां 3 नंबर लिखा और जहां 6 नंबर लिखा है, ये 2 घर हैं बुध के। बुध ने कहा मेरे पास पैसा है और मेरे पास बुद्धि है। ये 2 चीजें लेकर के राहु के साथ में इन 10 दिनों में आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए आप पैसा बनाने की कोशिश करिए, आप कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश करिए। अगर आप लेखन से, संपादन से, अभिनय से, आप पुस्तक विक्रेता हैं या फिर आप आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपका काम वकालत से, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभप्रद उन्नतिवर्धक समय है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब विषय उठता है आगे का। आगे का जो विषय है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं आपके धन के घर में बैठा हूं, मैं आपके पैसे के घर में बैठा हूं और गुरु महाराज आपके धन के घर में बैठ करके वो धन देने का प्रयास करेंगे। और वो गुरु और बुध के बीच में, यानी कि जो पैसे का मालिक है उसके साथ गुरु का नवपंचम राजयोग बना हुआ है। आप काउंट करिए, बुध से काउंट करिए गुरु तक तो आपको 5वीं राशि पड़ेगी और गुरु से बुध को काउंट करेंगे तो 9वीं राशि पड़ेगी। तो ये दोनों मिलकर के आपको आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्रदान करने में सहयोग करेंगे। गुरु तो खैर पूरे महीने ही करेगा, गुरु को कि किसी का बुरा चाहता ही नहीं। गुरु तो चाहता है भाई सबको अच्छा रिजल्ट मिले। और 19 अप्रैल को शुक्र भी आ रहा है आपकी वृष राशि में, तो मालव्य राजयोग भी बन रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि फाइनेंशियली 10 अप्रैल तक ग्रह स्थिति अनुकूल है। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी डामाडोल है फाइनेंस के लिए, पर मान सम्मान के लिए अच्छी है। क्योंकि आपके पैसे का लॉर्ड नीच हो जाएगा, 10 अप्रैल को नीच हो जाएगा आधी रात को। तो 11 तारीख से अप्रैल में जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वो मंगल का, शनि का और बुध का मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में नीच बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर हम बात करें विषय को और डीपली, तो आपको परिवार से पूरे महीने भर सपोर्ट, सहयोग मिलता रहेगा। मंगल की दृष्टि जरूर आपके गुरु के ऊपर रहेगी, तो थोड़ा उत्तेजित होकर काम मत करिएगा, पोलाइटली काम करिए, स्वभाव में विनम्रता का भाव रखिए, मिलनसार हो जाइए, एकजुट होकर के कार्य करिए, सबको साथ लेकर के कार्य करने की कोशिश करिए। ये मैं आपसे कहूँगा। अगर हम हेल्थ की बात करें
तो हेल्थ भी मिली जुली सी है। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, पर हाँ इतना ज़रूर है, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके हेल्थ के घर में जाएगी, तो अगर आपको बीपी की शिकायत है और मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो यहाँ आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वो मंगल के पास दायित्व आ जाता है। मंगल ने कहा कि मैं आपकी मैरिज का लॉर्ड हूं, और मंगल आपकी मैरिज का लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में जाकर के बैठ गया, और वो राहु के साथ है, पर उसके बाद वो सूर्य और शनि के साथ भी है। तो मैरिज लाइफ में आपको काफ़ी तकलीफ रहेगी, काफ़ी बाधा रहेगी, और विशेष रूप से 19 अप्रैल तक। उसके बाद 20 तारीख से जैसे ही शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके मैरिज के घर पर पड़ेगी, तो वो आपको सहयोग सपोर्ट करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपको जो सपोर्ट है वो शुक्र का प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए आपके छठे भाव की, जैसे मैंने बोला स्वास्थ्य में दिक्कत है। हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बिजनेस पार्टनर से भी आपको फर्स्ट 19 डेज थोड़ा अलर्ट रहना है। उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां कुंडली में बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन की, प्रॉपर्टी वाहन और जमीन जायदाद की, तो इस घर की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ पर आ जाती है सूर्य के पास, और सूर्य उच्च हो जाएंगे, और वो उच्च होंगे 14 अप्रैल को। तो सूर्य उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे। खर्चे अधिक होंगे तो वो भी एक तनाव का कारण बनेगा। तो सूर्य का उच्च होना 14 तारीख के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में आपको थोड़ा नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। और पॉलिटिकली भी आप एक्टिव हो सकते हैं। 15 तारीख के बाद अगर आप किसी से कुछ भी किसी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फर्स्ट 10 डेज अच्छे हैं। उसके बाद मुझे कोई खास अनुकूल स्थितियां नहीं नजर आ रही हैं, मिली जुली सी हैं, पर फर्स्ट 10 डेज में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप मेहनत करें, थोड़ी तपस्या अपनी बढ़ा दें, और कंसंट्रेशन जो लेवल है आपका वो बेटर होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए आपके डेस्टिनी की, तो शनि के पास डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट पर बैठा है, पर क्योंकि वो अस्त स्थिति में भी रहेगा, और विशेष रूप से फर्स्ट जो लगभग लगभग पहले 5 दिन रहेंगे, यानी कि पहला एक 7 दिन का जो समय है अप्रैल का, उसमें ही आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। उसके बाद सूर्य आगे बढ़ जाएगा काफ़ी, शनि स्लो गति से चल रहा है, तो वो अस्त का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। तो यानी कि आप लगभग 8-10 तारीख के बाद से प्लान कर सकते हैं। अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से, तो वो रिस्क लेने के लिए 8-10 तारीख के बाद समय अनुकूल है। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने बताया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। 19 अप्रैल से राजयोग बनेगा, तो परिस्थितियां फेवरेबल होगी। फाइनेंशियली आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो लगभग इस पूरे महीने ठीक है। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो वो अच्छा नहीं है। 19 तारीख के बाद से स्थिति बेटर होगी। बिजनेस पार्टनर के दृष्टिकोण से भी, हेल्थ के दृष्टिकोण से सामान्य है। एजुकेशन के लिए फर्स्ट 10 डेज अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कि आखिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026 का अप्रैल महीना। फाइनेंशियल ईयर एक नया शुरू हो जाएगा, और नया जब साल शुरू होता है तो व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग करता है। वो ये सोचता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो इतनी हो, या फिर जो हमारे पेंडिंग वर्क हैं, वो टारगेट हैं जो नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हों। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी रणनीतियाँ तय की जाती हैं, और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि यह जो महीना रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, अप्रैल 2026 का, ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है और निर्णायक साबित होगा। और कारण ये है कि मिथुन राशि में खुद जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा, और जो जुपिटर हैं देवगुरु बृहस्पति, वो ज्ञान के, बुद्धि के, बल के, इन सभी चीज़ों के कारक हैं। वो नीतिकार प्लैनेट हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि के अंदर रहना, शुक्र ग्रह का आपके प्रॉफिट के घर में रहना, बहुत अच्छा साइन है ये एक तरीके से ग्रहों का। अब ज्ञानवान हो जाएंगे आप, आपकी एग्जीक्यूशन पावर अच्छी होगी, पर कुछ ड्रॉबैक भी रहेंगे, और वो ड्रॉबैक क्या होंगे वो भी आपसे चर्चा होगी। अब चर्चा डिटेल में हो, एक सार्थक हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसको शुरू करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं कोलकाता में, पटना में या मुंबई में, आपका स्वागत है। आप आइए। मैं फर्स्ट 15 डेज में जो मेरा शेड्यूल है वो आपके सामने चल रहा है। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैरियर जुपिटर के पास है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है, और वहाँ सूर्य भी बैठे हैं और वहाँ शनि भी बैठे हैं। सूर्य शनि की युति बनी हुई है, द्विग्रही युति, जो बड़ा महत्व रखती है। अब ये दो ग्रह, अलगाववादी ग्रह, सेपरेटिव ग्रह, आपके कर्म भाव पर बैठ गए, यानी कि कर्म की दृष्टिकोण से जो गोचर है वो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि वो सूर्य और शनि मिलकर के आपको तनाव दे रहे हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिति कोई पूरे महीने रहने वाली है। सूर्य 14 अप्रैल को आपके प्रॉफिट के घर में चले जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, आपको बाहर से विदेशों से लाभ देंगे। बट कैरियर के घर में मंगल आ जाएंगे 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये टाइम मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूँ। जी हाँ, आप थोड़ा ध्यान से निकालना, सावधानी से निकालना, पोलाइट होकर के निकालना, अपने कोलिग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, सबसे भाईचारा बना के रखना। ओवर मत बोलना, जितना पूछा गया है केवल उसी बात का जवाब देना। कई बार व्यक्ति ज़्यादा भी बोल देता है और वहीं से नुकसान में चला जाता है, तो आप नुकसान में जा सकते हो। आप ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि ये सूर्य मंगल की और शनि की युति आपके लिए तनावकारी है। 2 से और 14 अप्रैल तक चलेगी। आप बेफिजूल में कहते हो आपके खिलाफ या तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी, आप किसी बड़े पद पर बैठे हो, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे पैसे की। देखिए, पैसे का जो लॉर्ड है वो चंद्र है, और इस पैसे के घर पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं है इस महीने। ना तो कोई ऐसा खास दृष्टियों से प्रभाव है, ना कोई ऐसा खास युति का प्रभाव है। तो पैसे का जो फ्लो है वो एक कहते हैं ना अप एंड डाउन वाला रहेगा, फ्लैक्चुएशन वाला रहेगा। पैसा आ रहा है, जा रहा है, ज़रूरत के हिसाब से आ रहा है, ओवर भी नहीं आ रहा। यानी कि इस तरीके की ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि मैं बात करूं आपके हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं स्वास्थ्य दूंगा, और मंगल हेल्थ लेकर के आपके अंगारक दोष बना के पहले 2 दिन तक हैं सिर्फ, उसके बाद है कैरियर के घर पर। इसका मतलब हेल्थ प्रभावित, कैरियर प्रभावित, और कैरियर के प्रभावित होने में हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यानी आप जितने अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे थे, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, आपको बैकएक का इशू हो जाएगा, आपको मांसपेशियों में दर्द आ जाएगा, आपको अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा। इस तरीके की जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो लगी रहेंगी। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको लिटिगेशन से बचना है, आपको कोई कागज साइन करना है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक कागज साइन करना है, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, मतलब ओवर होके काम नहीं करना है कि भाई ठीक है आपने वर्क प्रेशर बहुत ले लिया। मैं आपसे ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब बात करेंगे आपसे सुख साधनों की। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सब बुध के पास है। बुध ने कहा भैया मैं ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेकर के आपके भाग्य पे बैठ गया, तो वो बुध आपको थोड़ा सा सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से सपोर्ट करेंगे। पर 14 तारीख के बाद समय अनुकूल है। अगर आपको सुख साधन लेने हैं, प्रॉपर्टी वहाँ लेनी है, ज़मीन जायदाद लेनी है, ऐसा कुछ भी लेना है, तो आप 14 अप्रैल के बाद लीजिए। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उस समय आपका सूर्य एक तो उच्च हो जाएगा, और उस समय के आसपास आपका जो बुध है वो बेशक नीच जरूर होगा, पर क्योंकि जुपिटर आपका राशि में बैठा है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके मैरिज के घर पर है, आपके बुद्धि उन्नति के घर पर है, नीति शास्त्र और विद्वानता के घर पर है, आपकी डेस्टिनी के घर पर है। यानी कि इस घर पर रहना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए दिक्कत देगा, ये कष्ट पैदा करेगा, परेशानियां आपके लिए पैदा करेगा। कहाँ करेगा? जहाँ इसकी शत्रु दृष्टि आ रही है। जैसे बुद्धि उन्नति के घर पर शत्रु दृष्टि आ रही है, वहाँ पैदा करेगा। एक भाग्य के घर पर आ रही है तो वहाँ दिक्कत देगा। परंतु आपके सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन के घर पर जो ये दृष्टि आ रही है, ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव है, ये आपको साथ देने वाली दृष्टि है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपका धन का जो स्वामी है वो यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए मैंने बताया कि चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में अभी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि संकट मोचक की भूमिका में कौन रहेगा। तो संकट मोचक की भूमिका में इस महीने रहेगा आपका जुपिटर।
क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। ये आपके लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। ये आपके बिजनेस पार्टनर से आपको सहयोग दिलाएगी। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरार हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोई धोखा फरेब तो नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले फर्स्ट 14 डेज तक थोड़ा ध्यान रखिए। कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ, अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा कोई चीटिंग हो सकती है। इस तरीके का जो ग्रह गोचर है, एक वो भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि आपका 12वें भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र आ जाएगा 19 तारीख और स्वयं राशि का होगा। तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा गलत राह संगति में ले जाता है। तो आपको जो आखिरी के 10-12 दिन रहेंगे, इसमें आपको अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ऐसे लोगों से को अवॉइड करना है, जो आपको बढ़ा-चढ़ा करके चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं और आपको लगता है कि इनकी संगति से दूरी बना लेनी चाहिए। कई बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोटे-मोटे तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि करियर के लिए सावधानी, डेस्टिनी के लिए थोड़ी सावधानी, परंतु मान-सम्मान के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए ये महीना आपके लिए नॉर्मल दिखाई देता है। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और वीडियो लेकर के उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।